विराट और गौरवशाली व्यक्तित्व पंडित बिरजू महाराज। कथक सम्राट पद्म विभूषण दिवंगत पंडित बिरजू महाराज भारतीय संस्कृति के ऐसे हिमालय थे जहां से कथक की अनगिनत धाराएं प्रवाहित हुई हैं। यूं तो शास्त्रीय कथक की विधा उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इस विधा को जिस प्रकार से ऊंचाइयों पर पहुंचाया वो एक नजीर है। हृदय को झंकृत करते कथक के घुंघरू जब भी सुनाई देते हैं, अनायास ही बिरजू महाराज के रूप में एक विराट शख्सियत की छवि मस्तिष्क में उभर कर सामने आती है। कथक बिरजू महाराज की देह में आत्मा की तरह बसता था। वे अपने नृत्य के जरिए आंखों की भाव भंगिमा, हाथों की मुद्राएं, पद संचालन और देह के लोच से जो प्रतिपल रस माधुर्य बिखेरते थे वो लोगों को मंत्र मुग्ध करने के लिए पर्याप्त था। कथक सम्राट बिरजू महाराज को तालवाद्यों की विशिष्ट अंतः प्रेरणा की बहुत अच्छी समझ थी। तबला, पखावज, ढोलक, नाल और तार वाले वाद्यों का भी उन्हें गहरा ज्ञान था। देश विदेश में हजारों नृत्य प्रस्तुतियां देने वाले पंडित बिरजू महाराज के भीतर प्रतिभा का महासागर था। वो बहुत अच्छे गायक, कवि व चित्रकार भी थे। बिरजू महाराज ने कथक को आम आदमी से जोड़ा। उनकी गीत गोविंद, मालती माधव कथा रघुनाथ की, कुमार संभव लय परिक्रमा, नायकी आदि अनेक नृत्य नाटिकाओं और संरचनाएं कला और साहित्य को गहरे अर्थों में व्यक्त करती थीं। पंडित बिरजू महाराज का ताल्लुक लखनऊ से था, पर बनारस उनके दिल में बसता था। वे कहते थे, बनारस में एक रस है और हम सब के भीतर एक बनारस है। पंडित बिरजू महाराज ने कथक को एक नई पहचान और गति दी है। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में जन्मे बिरजू महाराज के पिता पंडित जगन्नाथ महाराज थे, जो अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में से है। बिरजू महाराज का नाम पहले ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। अच्छन महाराज की गोद में महज 3 साल की उम्र में ही बिरजू की प्रतिभा दिखने लगी थी, जिसे देखते हुए पिता ने बचपन से ही अपने यशस्वी पुत्र को कला की दीक्षा दी। बिरजू महाराज जब 9 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनके चाचाओं, सुप्रसिद्ध आचार्यों शंभू और लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित किया और कथक साधना के सहारे ही बिरजू महाराज को वैभव की प्राप्ति हुई। 1998 में अवकाश ग्रहण करने से पूर्व पंडित बिरजू महाराज ने संगीत भारती भारतीय कला केंद्र में अध्यापन किया व दिल्ली के कथक केंद्र प्रभारी भी रहे। सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी इन्होंने उच्च कोटि की नृत्य रचनाएं की। वर्ष 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास के गाने काहे छेड़ मोहे के नृत्य संयोजन के साथ बिरजू महाराज ने कई अन्य हिंदी फिल्मों जैसे 1.5 इश्क किया, दिल तो पागल है, विश्वरूपम तथा बाजीराव मस्तानी में भी नृत्य संयोजन किया। बिरजू महाराज को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से साल 1986 में सम्मानित किया गया।
साथ ही वे कालिदास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से अलंकृत हुए, जिनमें संगीत नाटक अकादमी व मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, SNA अवार्ड, संगम कला अवार्ड प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं नेहरू फेलोशिप के अलावा 2 डॉक्टरेट की मानद उपाधियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खेरागढ़ विश्वविद्यालय से इन्हें प्राप्त हुईं। इनका समर्पण, अभ्यास व दक्षता करिश्माई थी, इसीलिए इन्हें भारत के महानतम कलाकारों में शुमार किया गया। कहते हैं विधि के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। 17 जनवरी 2022 को कथक सम्राट बिरजू महाराज देह त्याग कर गोलोकवासी हो गए। उनकी रोशनी में पनपने वाले नृत्य साधकों की आज भी एक लंबी कतार है। ये कतार सदियों तक उनके नाम को शाश्वत रखेगी। श्रद्धेय बिरजू महाराज की परम शिष्या काजल शर्मा अपना सौभाग्य मानती हैं कि उन्हें एक आदर्श गुरु के रूप में महान कलाकार और अद्भुत व्यक्तित्व का सानिध्य मिला। जब वे 7 साल की थीं, तभी से उनसे प्रेरित हुईं और शिक्षा ग्रहण करने लगीं। भारत में रहकर सभी प्रांतों व 32 देशों में कथक के माध्यम से अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज का यश पहुंचाया। पिछले 29 वर्षों से इंग्लैंड में हैं। वे जब भी गुरु महाराज के बारे में सोच विचार करती थीं, तो वे उनके सपने में आ जाते थे। जब महाराज श्री का देवलोक में गमन हुआ, तब भी महाराज जी काजल जी के सपने में आए। वो रियाज कर रहे थे और उन्होंने काजल जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर एक परछाई की तरह गायब हो गए। वे हमेशा कहते थे कि काजल, तेरे साथ मेरा रिश्ता पिछले जन्म का है। वे अपने शिष्यों से अक्सर कहा करते थे कि काजल शर्मा जैसे बनो, उनकी तरह मेहनत करो और यशस्वी बनो। वो मेरे शिष्यों में मिसाल है। काजल शर्मा इंग्लैंड में वहां की नई पीढ़ी को कथक के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के गुर सिखा रही हैं। 19 फरवरी 2022 को वैदिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन मैनचेस्टर के अर्पण कार्यक्रम के द्वारा परम पूज्य स्वर्गीय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में इंग्लैंड से कथक गुरु व बिरजू महाराज की परम शिष्या काजल शर्मा जी, उनके शिष्य व सहकलाकार मुख्य रूप से शामिल हुए। अंत में हमें किसी कवि की यह पंक्तियां याद आ रही हैं। कोई शख्स दिलों में हमारे यूं घर कर जाता है, मर कर भी जीवन को अपने अमर कर जाता है। भुलाए नहीं भूल सकते हैं शख्सियत को जिनकी, वो हर पल हर लम्हा हमारी यादों में सफर कर जाता है। सूनी हो गई है बगिया जीवन की, आपके यूं चले जाने से। मुरझा गए हैं फूल सभी पतझड़ सा मौसम आने से। याद कर आपकी बातों को अब जीवन महकाएंगे। आप हमें हमेशा याद आएंगे, आप हमें हमेशा याद आएंगे।